क्या होगा अगर 5 वर्ष का एक बालक अपमानित होकर रोने के बजाय यह निश्चय कर ले कि वह स्वयं भगवान से मिलने जाएगा। यह कथा है ध्रुव महाराज की, एक ऐसे बालक की जिसकी दृढ़ निश्चय शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। एक दिन वे बाल सुलभ प्रेम से अपने पिता की गोद में बैठने लगे। तभी उनकी सौतेली मां सुरुचि ने कठोर शब्दों में उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि ध्रुव को अपने पिता के प्रेम का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वह ऐसा सम्मान चाहते हैं तो उन्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये शब्द ध्रुव के हृदय में अग्नि की तरह जल उठे। रोते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति उन्हें राजमहल की राजनीति से तो नहीं बचा सकी, पर उन्होंने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारे दुख का समाधान कर सकते हैं। यही वाक्य ध्रुव के जीवन का मोड़ बन गया। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े, भगवान को देखने के लिए। मार्ग में नारद मुनि ने उन्हें रोका और समझाया कि वे घर लौट जाएं, समय सब ठीक कर देता है। पर ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं जीवित लौटने का इच्छुक भी नहीं हूं। बालक के इस अटूट निश्चय को देखकर नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु के मंत्र का उपदेश दिया। ध्रुव ने घोर तपस्या आरंभ की। पहले महीने 3 दिन में फल, दूसरे न पत्ते, तीसरे केवल जल, चौथे केवल वायु, 5वें कुछ भी नहीं। एक पैर पर खड़े होकर नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान करते हुए उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि पृथ्वी कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए, नीले आकाश जैसे श्याम, 1000 सूर्यों की तरह तेजस्वी। ध्रुव ने आंखें खोली। जिस बालक को राज्य चाहिए था वह सब भूल गया। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, मैं टूटे हुए कांच की खोज में था और मुझे अमूल्य रत्न मिल गया। भगवान मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया, ध्रुव तारा जो सदा के लिए आकाश में अचल रहेगा। ध्रुव प्रतिशोध खोजने निकले थे, पर उन्हें आत्मबोध मिला। वे सत्ता चाहते थे, पर उन्हें शांति मिली। यह कथा सिखाती है, जब इच्छा भक्ति बन जाती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं।